नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल विकास एकेडमी में। विकास एकेडमी जो YouTube चैनल है, इस पर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स है लेकर आता रहता हूं। नेक्स्ट जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी चल रही है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे इस चैनल। जैसा कि इसके पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि अभी मैं कुछ जो महीने थे, पिछले 6 और 7 मंथ से मैं कंटेंट अपलोड नहीं कर पाया था अपने चैनल पे, जिसकी कुछ वजह थी गाइस, और कुछ कामों में मैं फंस चुका था। ठीक है, तो बीच बीच में आपको ये कुछ शोर नॉइज सुनाई दे रहा होगा, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर के बगल में, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड करते समय वीडियो को ये जो नॉइज़ है उसको मैं हटा दूँ अपने ऑडियो से, और फिर मैं उसे अपने वीडियो के साथ कनेक्ट करके डालूँ। ठीक है, फिर भी अगर कुछ नॉइज़ रह जाता है तो मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। चलिए आज इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं, और इस ट्यूटोरियल में भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखिए एक नए ऑब्जेक्ट के साथ हम फिर से हाजिर हैं, एक नए प्रॉब्लम के साथ। इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक जो व्यूज़ है वो हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बेसिकली फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो हम ड्रॉ करेंगे, दो व्यूज जो है हम ड्रॉ करेंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगा ये हमारा व्यू। ठीक है, देखिए साइड व्यू जो है वो मैं इस ट्यूटोरियल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न बस इतना सा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बनाने में काफ़ी टाइम टेकिंग है। मिनिमम मुझे लगता है 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं इसको बनाने में। मैं बुक उठाता हूँ एनडी भट्ट की और भी अदर्स बुक जो है उठाकर, और उनसे प्रॉब्लम्स को, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को मैं फ़िल्टर करके और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं उसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ इस तरीके से। तो इसमें कुछ टाइम्स ज़्यादा लग जाता है गाइज। ऊपर से ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, क्योंकि वीडियो बनाना ही नहीं होता, उसे एक्सप्लेन भी करना होता है बाद में चल के। तो दो वीडियो एक्सप्लेन करना इज़ इनफ फॉर अ सिंगल वीडियो, और अगर इससे ज़्यादा मैं करता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे, बोर होकर वीडियो को छोड़ दोगे। और चीज़ों को आसान बनाने के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अगर आए तो बिना समझे यहाँ से जाएं। आप विकास एकेडमी पर ही तभी आते हैं जब आपको कहीं और समझ में नहीं आता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारा वीडियो जो है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के डिफरेंस वाला जो वीडियो है उसे जाकर देखिए। आप एक बार वीडियो को देखेंगे आपको सब चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि वही एक वीडियो है जिसने मुझे मोटिवेट किया है इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए। लोगों को ज़्यादा समझ में आता है 3D मॉडल से, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस अभी कर रहा हूँ इस तरीके के प्लेलिस्ट बनाने पे, जो कि टोटली बेस्ड हो हमारा 3D मॉडल पे। ठीक है, चलिए काफ़ी समय ले लिया आपका, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। देखिए ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशनिंग थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जो टोटल लेंथ है वीडियो की, सॉरी ऑब्जेक्ट की, वो आपको 108 सेंटीमीटर दी गई है। आपको यहाँ से दिख पा रहा होगा, ये देखिए 108 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर टोटल विड्थ की अगर बात करें तो आप विड्थ बता सकते हैं। विड्थ देखिए कितनी दी गई है हमारी, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 24 ये वाला पार्ट, 20 इधर और 20 इधर है, ये भी क्या है हमारे 20 है। तो 20 20 कितना हो गया 40, और 40 20 60 और 4 64, मतलब 64 सेंटीमीटर हमारी क्या विड्थ है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये जो रेक्टेंगल बनने वाला है हमारा टॉप व्यू अगर बात करें हम, तो टॉप व्यू में जो हमें प्राप्त होने वाला है वो जो रेक्टेंगल होगा वो 10, जिसकी लेंथ कितनी होगी 108 सेंटीमीटर, और विड्थ जो होगी वो 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ठीक है। कुछ पार्ट्स जो है टॉप व्यू में हमने छोड़ा है, यहाँ पर एक निकला हुआ पार्ट्स जो है ये वाला, वो भी दिखेगा हमें, तो वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये रेस्ट पार्ट हमने कैसे ड्रॉ की होगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू जब आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट का, मैं करके दिखाता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये भी एक सीध में दिखेगा आपको इस तरीके से। मैं इसको अगर एक सीध में करना चाहूँ तो इस तरीके से आपको दिखेगा।
तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल, और कुछ पार्ट्स इधर आपको दिखेंगे। इसी तरीके से अगर टॉप व्यू की बात करें तो ब्लू वाला पार्ट दिखेगा, ना सिर्फ ब्लू वाला रेक्टेंगल बल्कि येलो वाला भी पार्ट आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्लोप है बना हुआ, इसलिए मैंने इसे दूसरे कलर से दिखाया, येलो कलर से। और ये वाला पार्ट भी आपको एज ए रेक्टेंगल ब्लू ही दिखेगा, बट यहाँ पर भी स्लोप है तो हमने इसे दूसरे कलर से दिखाया है। मतलब जहाँ जहाँ स्लोप है हमने क्या किया है, अदर कलर वहाँ पर फिल कर दिया है, और जहाँ पर हमारे पास प्लेन सरफेस है उसे हमने क्या किया है, एक सिंगल कलर से दिखाया है। अच्छा, अगर वीडियो को मैं इसका सेकंड पार्ट अगर लेकर आता हूँ तो उसमें आपको राइट साइड व्यू, ठीक है, लेफ्ट साइड व्यू, एलएसबी और आरएसबी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर राइट साइड व्यू इसका देखें तो ये आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिखेगा, पूरा एक रेक्टेंगल ही दिखेगा आपको इस तरीके से। और लेफ्ट साइड व्यू की अगर बात करें तो ये हरा वाला पार्ट आपको इस तरीके से रेक्टेंगल दिखेगा। इस रेक्टेंगल के साथ साथ आपको ये दो एज भी दिखेंगे, मतलब यहाँ पर डॉटेड लाइन भी आपको दिखेगा, जो उधर एक सेमी सर्कुलर खांचा है तो उसका डॉटेड लाइन भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं साइड व्यू में एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़। फिलहाल हम बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की, ठीक है। पता नहीं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 3D ऑब्जेक्ट से, पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रख सकूँ, और नहीं तो मैं स्विच करके फिर से अपने प्रीवियस मेथड पे आऊँगा और उस मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर फ्रंट से आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, बड़ी बारीकी से इसे हम समझना है। अभी क्या है कि हमें ये पूरा रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, ये पूरा रेक्टेंगल। अच्छा, इस वाले पॉइंट को अगर मैं प्रोजेक्ट कराता हूँ यहाँ पर, और सबसे नीचे वाले पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट कराता हूँ यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ कि किसी एक कॉर्नर को लेके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस टॉप कॉर्नर को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस टॉप कॉर्नर से यहाँ से क्या किया, एक लाइन हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट करा दिया, ठीक है, एक लाइन प्रोजेक्ट करा दिया। अब क्या करता हूँ, अब ये तो हमारी एक पॉइंट हो गई। अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो वर्टिकल लाइन से आप क्या कर लीजिए, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को देखिए कि इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो टोटल कितनी है। तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख पाएंगे, ये 32 है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये 32 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 32 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 24 है। तो टोटल हाइट आप बड़े आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको बस इस वाले पॉइंट से 56 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। देखिए, मैं एक स्केल लेता हूँ, ये स्केल है हमारा, मेजरमेंट टेप है, यहाँ से मैं पकड़ के और इसको यहाँ तक लाता हूँ, तो ये देखिए आपका 56 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, 56 सेंटीमीटर। बोलिए, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, अब इस पॉइंट पे हम क्या कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अब आगे क्या करें, तो आगे के लिए अब देखो 56 सेंटीमीटर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए, इस वाले को अगर छोड़ दें, ये जो निकला हुआ पार्ट है यहाँ पर, इसको अगर छोड़ दें, या फिर अगर हम काउंट भी कर लेते हैं इसको, चलिए हम काउंट ही कर लेते हैं सामने से देखने पे, तो टोटल हम यहाँ से यहाँ तक कितना आएंगे, तो ये 108 सेंटीमीटर टोटल। देखिए, ये पूरा 108 सेंटीमीटर। तो आप वहाँ से क्या करेंगे, 108 सेंटीमीटर यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये 108 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। अब फिर से मैं मेजरमेंट टेप लेता हूँ और टेप से इसको नाप के दिखाता हूँ आपको। यहाँ इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक नहीं, इस पॉइंट तक नहीं, इस पॉइंट तक, तो ये कितना है, 108 सेंटीमीटर है, 108, ठीक है। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखो, अभी क्या है कि इस माउंटेड वाले पार्ट के लिए, ये जो माउंट किया हुआ पार्ट है, निकला हुआ पार्ट है ये मशीनरी का, ऑब्जेक्ट का, तो इसको अगर हमको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमें मेजर करना होगा। तो आप ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ तक 88 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पर भी एक मार्क लगाइए।
तो ये देखिए हम मेजरमेंट टेप आपको लेते हैं, मेजरिंग टेप लेके आपको दिखाते हैं। ये देखिए 88 सेंटीमीटर यहाँ तक है। अब इस 88 तक पहुँचने के बाद हमें कहाँ तक जाना है, ऊपर तक जाना है। तो कितना ऊपर जाएंगे, तो ये हाइट देख लीजिए आप, 24 तो है ही, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये 88 है और ये 108 है। तो 88 पर ऊपर कितना जाएंगे हम, तो 88 से हम ऊपर जाएंगे कितना, 24 सेंटीमीटर। तो सीधे 24 सेंटीमीटर आप क्या कर जाइए, यहाँ से ऊपर चले जाइए। तो ये देखिए यहाँ तक आए, तो ये कितना सेंटीमीटर देखिए दिखा रहा है वहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो हम 24 सेंटीमीटर कर चुके। अब 24 सेंटीमीटर के बाद आपको क्या करना है, हम फ्रंट व्यू देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखिए 24 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अंदर हम कितना आए, ये जो है ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि ये 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए ये 12 सेंटीमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। मतलब 12 सेंटीमीटर हमें क्या होना होगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ से 12 सेंटीमीटर अंदर गए हम, कितना गए, 12 सेंटीमीटर अंदर गए, है ना। और 12 सेंटीमीटर अंदर जाके हम 32 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो हाइट है देखिए यहाँ से 12 सेंटीमीटर अंदर आ गए। अब यहाँ से 32 सेंटीमीटर हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर चले जाएंगे यहाँ तक चले जाएंगे। बस इतना ही करना है। तो ऊपर गए, देखिए यहाँ तक गए और ऊपर यहाँ तक आ गए हम 32 सेंटीमीटर। लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर कितना जाना है, 6 सेंटीमीटर। क्यों 6 सेंटीमीटर जाना है, क्योंकि ये देखिए ये जो हाइट है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ये कितना निकला हुआ है, इस स्लोप जो है वो कितने के बाद स्टार्ट हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर के बाद से। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये लाइन तो यहाँ पर प्रोजेक्ट करा है हमने, यहाँ से उधर 12 सेंटीमीटर गए थे, लेकिन यहाँ से इधर हमें 6 सेंटीमीटर आना होगा और लास्ट वाले पॉइंट से इसे मिला देना होगा। बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखिए फ्रंट व्यू में अब कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रंट व्यू में इतना पार्ट को करने के बाद इधर तो आपको पूरा रेक्टेंगल ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये स्लोप भी एक रेक्टेंगल ही दिखने वाला है। अगर हम इसे सामने से कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करें तो एक रेक्टेंगल ही दिखने वाला है ये। तो हम क्या करेंगे सीधे कि हमने जो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से जो स्टार्ट किया था, हम नीचे आए थे कितना, ये देखिए 32 और 24 56 नीचे आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। लेकिन अब इस स्लोप को भी तो आपको दिखाना है फ्रंट व्यू में, क्योंकि ये स्लोप है और यहाँ पर क्या है, उभरा हुआ पार्ट है। तो इस सरफेस में कहीं पे उतार और चढ़ाव आया है, मतलब कहीं पे उभरापन आया है और कहीं पे क्या है, यहाँ पे पार्ट्स जो है वो डेप्थ दिख रहा है हमें। तो कहीं पे भी उभरापन या डेप्थ दिखे तो उन दोनों को हमें सेपरेट करना होता है, एक लाइन से दिखाना होता है, एक लाइन से। वो लाइन बताता है, जैसे ये बीच की ये जो लाइन है ये हमें बताएगी कि ये पार्ट जो है ये या तो स्लोप है या तो उभरा हुआ, और ये पार्ट जो है इस पार्ट से, मतलब ये वाला सरफेस जो है इस वाले सरफेस से अलग है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से देखिए 44 सेंटीमीटर आपको ये वाली जो स्लोप वाली पार्ट है वो 44 सेंटीमीटर इधर जाना होगा आपको, और यहाँ से ऊंचा कितना, 12 सेंटीमीटर। ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेगी तो इसे आपको फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से मिला देना होगा। देखिए यहाँ से 44 सेंटीमीटर आपको अगर देखना है तो मैं उसे भी दिखा देता हूँ जूम करके कि किस तरीके से। तो ये देखिए अगर मेजरिंग टेप मैं लूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 44 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊपर कितना जाना है, ऊपर जाना है, देखिए यहाँ से ये वाला जो हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है देखिए मैं नाप के दिखाता हूँ आपको, तो ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखा आपको, देखिए 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये दोनों जहाँ पर मीट करेगा, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी मैं आपको फील करके दिखा देता हूँ, ये जो पार्ट है ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये मैं यहाँ पे कलर करता हूँ इसको,
ये जो पार्ट ब्लैक वाला आपको दिखा, यही स्लोप को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये स्लोप को दिखा रहा है। यहाँ पे जूम आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्लोप है ये वाला पार्ट दिखा रहा है, ये कलर्ड पार्ट जो अभी हमने कलर किया है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये पार्ट दिखाने के बाद देखिए ये जो लाइन है आपको, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लाइन है ये आपको डॉटेड लाइन दिखानी होगी, क्योंकि ये डेप्थ वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इस वाले कॉर्नर पे ये डेप्थ वाला हिस्सा जो है यहाँ पर धंसा हुआ है, जो हमें नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू में, लेकिन है यहाँ पर डेप्थ। अगर ये लाइन है, ये लाइन तो आपको ड्रॉ करनी ही होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि यहाँ पर सरफेस उभरा हुआ है ये वाला, और ये वाला सरफेस उभरा हुआ है दोनों, और ये डेप्थ वाला सरफेस है, एक सेमी सर्कुलर डेप्थ है यहाँ पर। तो ये चूंकि नहीं दिख रहा हमें किधर से, इधर से देखने पे, सामने से देखने पे, लेकिन यहाँ पर इसकी क्या है, एज है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन जो होगा हमें डॉट 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 करके एक लाइन हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखानी होगी, जो बताएगी आपको कि यहाँ पर जो है वो डेप्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, फटाक से देख लेते हैं अपने टॉप व्यू को। तो टॉप व्यू के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए टॉप व्यू में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं टॉप व्यू में, तो ये ब्लू वाला पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लू वाला पार्ट तो आपको दिखेगा ही, साथ में जो स्लांट सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व स्लांट सरफेस है, और इधर जो स्लांट सरफेस है, स्लोप है, इधर तो कर्व स्लोप है और इधर स्लोप है, तो इन दोनों को मैंने, ये दिखेगा टॉप व्यू में ये भी, लेकिन एज अ रेक्टेंगल दिखेगा। टॉप व्यू से देखने पे कोई भी हमें स्लोप और सरफेस नहीं दिखेगा कि वो इस तरीके से स्लोप बना हुआ है, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखने वाला, एज अ रेक्टेंगल ही हमें दिखेगा। तो मैं चाहता तो इसे पूरा ब्लू कलर ही करता, लेकिन यहाँ पर स्लोप दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने अलग अलग कलर यहाँ पे डिनोट किए हैं। वैसे आपको सारे ब्लू कलर में ही दिखेंगे। ऊपर से देखने पे ये भी एक येलो वाला भी एक रेक्टेंगल दिखेगा, इधर ब्राउन वाला भी एक रेक्टेंगल दिखेगा, और ब्लू वाला तो आपको रेक्टेंगल दिख ही रहा है, ठीक है। अब ये मत समझना कि यहाँ पर ये निकला हुआ है, यहाँ पर ये निकला हुआ है, ये ऑब्जेक्ट को, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो उस वजह से दिख रहा है। बट अब सामने से अगर टॉप व्यू बिल्कुल टॉप से देखो तो आपको क्या है, ये पूरा एक रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल कितने का दिखेगा, 108, और इधर अगर काउंट करें तो 20, 24, देखिए ये वाला 20, इधर 24 और इधर 24, मतलब 20, 20, 40 और 40, 64, टोटल 64। तो आपको सबसे पहले बिना कुछ सोचे हुए आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है, कितने का, जिसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमारी होगी 108, और विड्थ होगी कितनी, 64। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं इसी पॉइंट से लेके चलता हूँ, मैंने इसको प्रोजेक्ट कराया तो यहाँ पर पहला पॉइंट मिला, तो ये कितना है हमारा, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, अब सही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 88 है, 88 है, क्योंकि हमने यहाँ तक लिया है, ठीक है। पूरे को अभी क्या है, हम पूरा को भी लेके कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक को लिया है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए कितना है, 88। तो हमने क्या किया, 88 का एक रेक्टेंगल बनाया है, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी, 88, और विड्थ कितना है, तो देख लो आप खुद, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो विड्थ है, मैं नाप के आपको दिखा देता हूँ, तो ये कितनी है, 64 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए टॉप व्यू से फिर से हम देखते हैं मॉडल को, अपने ऑब्जेक्ट को। तो टॉप से अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें यहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना आना पड़ेगा, तो 44 सेंटीमीटर आना पड़ेगा। देखो सीधे यहाँ पे दिखाया गया है, 44 सेंटीमीटर आपको यहाँ से यहाँ आने के लिए आना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं कितना आना पड़ेगा, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, 44 सेंटीमीटर हम यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और 44 सेंटीमीटर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये वाली विड्थ कितनी है, क्या ये वाली विड्थ दी गई है हमारी, 44, तो यहाँ से यहाँ तक हम चले जाएंगे, ठीक है, टॉप व्यू में।
लेकिन यहाँ से यहाँ आने के बाद कहाँ पे रुके, यहाँ रुके, इसके पहले, इसके पहले, इसके बाद। तो ये वाली विड्थ हमें पता होनी चाहिए। तो ये वाली विड्थ हमें पता है या नहीं है, हमें तो अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये स्लोप जो है इसकी रेडियस कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है, आर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 44 है। और हमने बताया था आपको पूरे की विड्थ कितनी है, तो पूरे की विड्थ 20, 20, 40, 20, 60, 64 है। तो 64 में से अगर 44 को घटा दिया जाए तो ये वाली विड्थ कितनी बचेगी, बता दो, अरे बता भी दो। ये वाली विड्थ कितनी बचेगी, 64 माइनस 44, 20। तो यहाँ से यहाँ तक क्या 20 है, मेजर करके देख लेते हैं, बिल्कुल 20 है। यानी कि अब समझ में आ रही होगी चीज़ें, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ से इस कॉर्नर से हमें 20 मेजर करना है। तो लो हमने क्या किया, यहाँ से 20 मेजर कर लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। पहले हमने वर्टिकल किया, फिर हमने हॉरिजॉन्टल किया, दोनों जहाँ पर कट किया, एक्स्ट्रा लाइन को हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, या फिर दोनों जहाँ पे कट किया दोनों को मिला दिया। अब ये जो रेक्टेंगल बनी है, ये वाली रेक्टेंगल, ये देखो ये रेक्टेंगल जो बनी है जिसे मैंने भी कलर किया है, ये वाली जो रेक्टेंगल बनी है यही है हमारी ये कर्व स्लोप वाली। ठीक है, समझ में आया, कर्व स्लोप वाली। चलिए ये तो काम हो गया। अब देखो जरा ऊपर से अगर हम देखते हैं इसे, तो और हमें क्या क्या दिखता है। चलो ठीक है, ऊपर से देखने पे अब ये वाला सरफेस हमने निकाल लिया, तो क्या ये वाला सरफेस निकालें। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी 88 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 88 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा दूँ फिर से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से इस लास्ट वाले पॉइंट से, यहाँ से 12 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो चलो 12 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से गए और हमने कितना ड्रॉ कर लिया, 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ड्रॉ कर लिया। पेंसिल लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ से हमें कितना ड्रॉ करना है, 14, 13, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने नापा और ये ड्रॉ कर लिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस 12 सेंटीमीटर से आपको क्या करना है, एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब ये पूरी लाइन नहीं, ये पूरी लाइन को मिटानी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लाइन को ड्रॉ कर दिया है, ये वाले लाइन को 12 सेंटीमीटर के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 12 सेंटीमीटर तो ये हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर देखो आप, ये वाली जो वॉल है, रेक्टेंगल है, ये इसकी विड्थ कितनी है, ये डेप्थ के बगल वाली, ये देखो 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है। तो आप क्या करो, 2 सेंटीमीटर मेजर कर लो टेप से, आप अपने ड्राफ्टर से 2 सेंटीमीटर आप इधर चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 सेंटीमीटर इधर से मेजर कर लो, फिर 2 सेंटीमीटर इधर से मेजर कर लो। जितना डिस्टेंस बचेगा ये बीच में, उसके मिड पॉइंट से आप क्या कर लो, रेडियस यहाँ पर देखो सीधा दिया हुआ है कि रेडियस इसकी कितनी है, इस वाले डेप्थ की 20 सेंटीमीटर। तो बीच में जो ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ से आप 20 सेंटीमीटर रेडियस वाली आप क्या कर लो, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो और बीच की इस लाइन को क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये बीच मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे इस तरीके से रखा और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। सर्कल ड्रॉ करने के लिए है तो मैं अभी करके दिखा ही देता हूँ ताकि ये कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। ये रहा मिड पॉइंट, और ये यहाँ से देखो 12 है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए बताओ,
थोड़ा सा इसको रोटेट कर लूँ मैं इस तरीके से। हाँ, अब सही है ये। अब मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखा और ये मैं गया इस तरीके से, और ऐसे करके हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो आप इसे कर लेना, ठीक है। इतना काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। 20 सेंटीमीटर का यहाँ पर देखो दिया गया है, रेडियस इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसकी, ये जो आउटिंग्स जो ये निकली हुई है ये कितनी है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस वाले इधर से देखो आप, हमने क्या किया था 88 तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब 108 में से 88 को घटाओ, और नहीं तो क्या कर लो, यहाँ से डायरेक्ट तुम क्या कर लो, यहाँ से डायरेक्ट तुम 108 मेजर कर लो टोटल। तो यहाँ पर आओ और यहाँ से क्या कर लेते हैं, कितना था हमारा बताओ, 111, 109, 108। तो यहाँ पर हमने मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद क्या कर लो, एक लाइन तुम यहाँ से लेके इस तरीके से ड्रॉ कर लो यहाँ इस वाले एंड तक। अब ये लाइन भी हमने क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद 20 सेंटीमीटर तुम इधर से इधर चले जाओ, तो मेजर कर लो स्केल से। तो यहाँ से लेके मैं अगर मेजर करता हूँ 20 सेंटीमीटर, 22, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आए। इधर से अगर मैं मेजर करता हूँ तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। मैं इन दोनों पॉइंट से अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा व्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से क्या कर दो, तुम एक लाइन खींच के इससे मिला दो, और बाकी जो अनवांटेड लाइन है, अब अनवांटेड लाइन कौन कौन सी है, तो ये लाइन तो हमें बेसिकली चाहिए नहीं, डिलीट कर दिया हमने। यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसको भी हमको नहीं चाहिए तो ये भी हमने डिलीट कर दिया। ये हमको नहीं चाहिए तो यहाँ भी डिलीट कर दिया। ये पॉइंट तो बन गई, लेकिन अभी ये वाला सरफेस जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो निकला हुआ 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा एक लाइन। तो आप क्या कर लो, फिर से अगेन मेजर कर लो 6 सेंटीमीटर यहाँ से। ये कितना है, 10 है, 6 कहाँ पे है, चलो जूम करते हैं, जूम करके देख लेते हैं। हमने जूम किया, थोड़ा सा इधर आते हैं, हाँ ये सही है। और यहाँ पर आके यहाँ से हम क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर, 4, 5 और ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। ड्राफ्टर को सेट करेंगे और पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा व्यू जो है वो बन के तैयार है आपका। आई होप आपको ये जो ट्यूटोरियल है ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखिए, और व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ। ग्रुप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 62053394। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरीज या फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो भी है पीडीएफ वगैरह आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।